अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं आरती और लेकर आई हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम स्वच्छता अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व की, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा एक छोटा सा कदम भी धरती को कितना बड़ा बदलाव दे सकता है। दोस्तों, स्वच्छता सिर्फ हमारे घर तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आसपास के पर्यावरण, हमारी गली और यहाँ तक कि हमारी सोच में भी झलकनी चाहिए। स्वच्छता न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाती है, बल्कि ये हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों लोग गंदगी से होने वाली बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, और ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का मामला ही नहीं, गंदगी हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। प्लास्टिक की बोतलें, कचरे के ढेर, ये सब नदियों और जंगलों को दूषित कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के डिमांड को पूरा करने के लिए, घर और कारखाने बनाने के लिए लोगों ने जंगल के जंगल काट दिए और नए पेड़ भी नहीं लगाए। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े, कचरे, प्लास्टिक और गंदे पानी ने हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर दिया है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं। गर्मी में तापमान चरम सीमा पर पहुंच गया है, ठंड में ज्यादा ठंड पड़ती है, बरसात में समय पर बारिश नहीं होती है, इसलिए सूखा पड़ रहा है, लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, असमय जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हमें स्वस्थ पर्यावरण वापस चाहिए तो हम सबको अपनी गलती जल्द से जल्द सुधारनी होगी। सिर्फ सरकार के नियम बनाने से कुछ नहीं होगा, हर एक इंसान को भी जागरूक होकर कदम उठाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, गाड़ियों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करना होगा, और वो सभी चीजें छोड़नी होगी जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो पर्यावरण की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति, हर समाज और हर देश को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कुछ युवाओं के पास। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम रक्षिता है। मेरा नाम कनिष्का है। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा नाम जयवीर है। तो अभी इस वक्त मेरे साथ 4 युवा जुड़े हैं। सबसे पहले मैं रक्षिता पे आती हूँ। रक्षिता, आपको क्या लगता है कि जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हम बात करें, अभी आप दिल्ली क्षेत्र में रह रहे हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जिस भी वातावरण में हम जाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, वो साफ़ सुथरा होना हम सभी के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखिए, दिल्ली एक सबसे पॉल्यूटेड शहर में आता है और दिवाली के बाद प्रदूषण और ज़्यादा फैल चुका है और लोगों को जुकाम, खांसी जैसी, वायरल फीवर जैसी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाएं। और ये सब हम सबसे पहले तो कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। जितना हम कम से कम नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का यूज़ कम करेंगे, उतना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर हो सके तो अगर आपके आसपास खाली खुले मैदान मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हर साल एक पेड़ ज़रूर से ज़रूर लगाएं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये बहुत एक छोटा सा और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो हर कोई उठा सकता है। कनिष्का, अब मैं आप पे आती हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में पर्यावरण है, उसको सुरक्षित और साफ रखें? जी, पर्यावरण को हमें साफ़ सुथरा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 450 प्लस पहुंच गया था, जो कि सीवियर में आता है। तो इससे हेल्थ पे कितना नुकसान आएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। तो इसीलिए जैसे कि रक्षिता ने भी बताया कि हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी व्हीकल यूज़ करते हैं, कार से जाना चाहते हैं, उस जगह पे हम वॉक करके जा सकते हैं या हम लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, ताकि पॉल्यूशन उतना ना बढ़े।
दिवाली के बाद देखा जाता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे कि दिवाली के बाद आपने भी ऐसा कुछ फील किया कि जो एक एयर की जो क्वालिटी है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है? जी, ये तो न्यूज़ में हर दिन ही आता है कि कैसे एयर क्वालिटी जो है वो दिन पर दिन बहुत ही गंदी होती जा रही है और सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अभी दिल्ली शहर छोड़कर अपने अपने गाँव में और अपने शहरों में चले गए हैं क्योंकि इतना प्रदूषण यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये ज़रूर हेडलाइंस बनाता ही है और प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ जो कनिष्का ने कही, मैं उसका एक एक्सटेंशन और देना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है पब्लिक व्हीकल्स अगर आप इस्तेमाल करें और जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा वो पॉल्यूशन को जो है बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जयवीर, आपको क्या लगता है कि शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं और अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी सिटी है पॉल्यूटेड ना हो? शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। पहली बात तो कचरे को लेके, हम कचरे को डस्टबिन में डालें और प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। कचरे को सेग्रीगेट करके डालें, गीला कचरा एक डस्टबिन में डालें और जो सूखा कचरा है एक डस्टबिन में डालें, जिससे कि उसको रिसाइकिल करने में आसानी हो। उसके अलावा जो है हम अपने लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं और जहाँ शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए हम पैदल चल सकते हैं, ताकि जो व्हीकल से पॉल्यूशन है जिसका योगदान सबसे ज़्यादा है दिल्ली के पॉल्यूशन में, तो वो कम हो सके। और प्लांटेशन, जहाँ भी हमें जगह दिखती है, जहाँ भी हम जितना कर सकें उतना हमें प्लांटेशन करना चाहिए। और जो एक सबसे अहम बात इसमें ये अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो फैलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आप ऐसे ऐसे दिल्ली के प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान दे सकते हैं। जहाँ भी जाएं वहाँ लोगों को जागरूक करें, जागरूकता फैलाएं। जागरूकता एक बहुत अहम चीज़ है जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो आपने कहा कि प्लास्टिक का कम यूज़ करें। अगर आपकी बात करूं, आप अपनी लाइफ में कितना इस बात पे ध्यान देते हैं कि मुझे प्लास्टिक का यूज़ है नहीं करना है, और कैसे आप इस बात पर अमल करते हैं कि मैं प्लास्टिक यूज़ नहीं करूंगा या नहीं करता हूं? जी, बेसिकली प्लास्टिक जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हम पॉलीथीन लाते हैं, वो भी एक मेजर सोर्स है। तो मैं जब भी बाज़ार जाता हूँ तो पॉलीथीन की जगह कैरी बैग का यूज़ करता हूँ, या घर से ही आप थैला लेके जाएँ, उसमें कुछ सामान ले आएँ। तो आप ये एक पहल ले सकते हैं जो कि मैं करता हूँ। रही आपके घर में जो ज़्यादातर जो सामान है, जैसे कि बोतल है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मेटल बोतल से। प्लास्टिक बोतल तो वैसे भी खतरनाक होती है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना खरीदें, है ना। ऐसी प्लास्टिक आप यूज़ कर सकते हैं जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। आजकल तो टैक्स भी आते हैं, तो मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करता हूँ। तो ऐसे मैं अपने जीवन में परिवर्तन ला रहा हूँ प्लास्टिक को लेके। कचरे को भी मैं अगर बताऊँ तो सेग्रीगेट करके, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा। ये एक ह्यूज कंसर्न है कि रिसाइकिल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो जयवीर ने अभी रिसाइकिल की बात करी, तो रक्षिता, आपको क्या लगता है कि अगर हम चीज़ें जो हैं हमारे घर में वेस्ट पड़ी हैं, अगर हम उनको रीयूज़ करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कि हम इस्तेमाल दोबारा से कर सकते हैं, तो क्या ये भी हमारे पर्यावरण के लिए एक बेनिफिट कहलाता है? जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक छोटा सा कदम है जो कि हमारे पर्यावरण की संरक्षण के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, कम से कम आप एक बायोडिग्रेडेबल बैग कैरी करें हमेशा। अगर आप शॉपिंग करने भी जा रहे हैं तो एक बैग कैरी करें जिसमें आप सामान लेकर आ सकें। आप जो शॉपकीपर है उससे पॉलीथीन ना लें। तो अगर आप एक ऐसे छोटे कदम उठाएंगे तो उससे हमारा पर्यावरण और बेहतर बनता रहेगा। जयवीर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है फास्ट फैशन का ज़माना चल रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, जो लोग कपड़े यूज़ करते हैं या कोई चीज़ यूज़ करते हैं उसको 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने यूज़ करके छोड़ देते हैं। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को लेके हो रहा है, नया फ़ोन आता है, पुराने फ़ोन को फेंक देते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक है ये हमारे पर्यावरण के लिए। तो उसमें जो है आप उन कपड़ों को ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं या किसी को ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो और यूज़ कर सकता है। ऐसे ही फ़ोन को लेके भी आप फ़ोन को रीसेल कर सकते हैं या उसे ठीक करवा सकते हैं अगर वो ख़राब हो गया है। तो इसके अलावा आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीज़ रिसाइकिल होगी या नहीं होगी, तो उसमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार हम रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दे सकते हैं। जो आजकल तो कंपनियां हैं जो ई वेस्ट खरीदती हैं, जो पुराने कपड़े खरीदती हैं, है ना, जो बोटल्स खरीदती हैं, बोटल से जो जीन्स बना रही हैं कुछ कंपनियां, तो उनको भी हम अपना सामान दे सकते हैं, वो पैसे देते हैं। तो इससे भी रिसाइकिलिंग में हम अपना योगदान दे सकते हैं। कनिष्का, अब आप मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम साफ़ सफाई की बात करें, उन पर ध्यान देती हैं आप, और साथ ही साथ कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है तो उसके लिए भी लोगों को आप जागरूक करती हैं या उन्हें मना करती हैं कि इस तरीके की चीज़ें ना करें? मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें फॉलो करती हूँ जिससे हमारी इन्वायरमेंट को हेल्प हो। जैसे अगर कोई रैपर भी है तो अगर मैं कुछ खा भी रही हूँ तो मैं डस्टबिन आएगा तभी उसमें थ्रो करूँगी, ना कि सड़क पे थ्रो करूँगी। और जैसे कि जयवीर ने भी बताया कि फ़ैशन वेस्ट भी कितना बढ़ रहा है, तो उस पर भी मैं ये ध्यान रखती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि नए नए कपड़े खरीदते हैं और ओल्ड का वो स्टॉक बने रहता है, तो वो फ़ैशन वेस्ट हमारे वर्ल्ड के वेस्ट में
काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है उसकी भी। तो मैं ये भी करती हूँ कि जितने पर्याप्त कपड़े हैं उतने ही लेती हूँ और एक्स्ट्रा अपना पाइल अप नहीं करती हूँ। तो इससे मैं छोटे छोटे कदम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करती हूँ। अभिषेक, आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं कि लोग टूरिज़्म के दौरान जो है बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो वहाँ पर बहुत तरह की जो गंदगी देखने को मिलती है, तो वो एक तरीके से बहुत ही दुखद बात है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे रूट्स जो हैं वो उत्तराखंड में हैं, तो मैं वहाँ पर अक्सर देखता हूँ कि लोग टूरिज़्म के नाम पर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी फैला देते हैं, कूड़ा कचरा, कहीं उसका कोई ध्यान नहीं देता है। मुझे लगता है प्रशासन की भी इसमें इस प्रकार से गलती है कि वो इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, इनफ डस्टबिन्स नहीं है, इनफ स्टाफ नहीं है जो डेली रेगुलरली क्लीनलीनेस को जो है मेंटेन करे। तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने ओर से जागरूक होने की ज़रूरत बिल्कुल है। उनको समझना ज़रूर है कि इस प्रकार से नेचर को आप अगर हार्म करेंगे तो ये आपके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। उसके परिणाम हम आज भी देखते हैं जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ देखते हैं। पर साथ ही मुझे लगता है सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपर मेंटेनेंस जो है उसके लिए कदम उठाए और तभी हम अपने नेचर को क्लीन रख सकते हैं। तो जैसे कि जयवीर, आपने बात की थी पेड़ लगाने की बात करूं तो आपने अपने लाइफ टाइम में कितने पेड़ जो है आप लगा चुके हो? मैंने बहुत पेड़ लगाए। मैं गांव से आता हूं, मैं गांव में रहता हूं। हमारा वहां खेत है, तो खेत की जो बाउंड्री होती है उसके सहारे ज़्यादातर किसान पेड़ लगाते हैं। तो वहां मैंने काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं और उसके अलावा घर में भी मैंने वो पेड़ लगाए हैं जो कि ज़्यादा ग्रो नहीं होते, लेकिन हाँ वो प्लांटेशन ऐसा किया है अपने घर के गार्डन में भी। तो मैंने काफ़ी पेड़ लगाए, गिनती तो नहीं है पर हाँ मैंने काफ़ी पेड़ लगाए हैं। आपको कैसा लगता है कि अगर जैसे आपके घर में प्लांटेशन हो या बहुत सारी सुंदर सुंदर जो हम पौधे लगाते हैं, तो कैसा आपको फील होता है? मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैंने भी पेड़ लगाए हैं। मैं पिछले 5 साल से हर साल एक पेड़ लगाती हूँ। मेरे पापा के खेत हैं तो मुझको एक जगह मिल पाती है कि मैं पेड़ लगा पाऊँ और मुझको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मैं नेचर से जो रिसोर्सेज ले रही हूँ कहीं ना कहीं उसको वापस दे पा रही हूँ। अपने स्तर पर जो काम एनवायरनमेंट की संरक्षण के लिए कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है आपको भी बहुत खुशी मिलेगी और हर इंसान को साल में एक न एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। अब अभिषेक, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं या युवा जो भी हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से जो हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा कर सकते हैं और कैसे हम खुद से एक इंडिविजुअल कदम उठा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे लाइफस्टाइल में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें हम एक प्रकार से नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे वो ज़्यादा पानी से नहाना हो या फिर अपनी गाड़ी को बाल्टी भर भर कर पानी से धोना हो या फिर डेली दिनचर्या में अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करना हो। तो मुझे लगता है इन सभी चीज़ों को भी अगर हम अपने ध्यान में रखें, पानी ज़्यादा बर्बाद ना करें, अगर हमें कहीं जाना भी है तो अगर हम पब्लिक व्हीकल का जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें वो एक अच्छा कदम बन सकता है मुझे लगता है। इसके अतिरिक्त मुझे लगता है प्लास्टिक का, जो अभी तक हमारे दोस्तों ने भी बताया कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, ये कुछ कदम हैं जो हम अपने स्तर पर बहुत आसानी से उठा सकते हैं और जिससे नेचर के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सबको ही करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे कदम जो है हमें उठाने हैं और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पानी की बचत करनी है, ऊर्जा की बचत करनी है। जब हम अपने संसाधनों की बचत करेंगे तभी जो हम हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको हम वो संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे। तो आप सभी ने मेरे से इस विषय पर चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, युवाओं की भूमिका इस अभियान में सबसे अहम है। युवा अपनी ऊर्जा और जोश से इस बदलाव को तेजी से ला सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में सफाई अभियान चलाकर वे दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की नहीं, ये हमारी आदतों और सोच में बदलाव लाने की बात है। तो आइए आज ही वादा करें, स्वच्छता अपनाएं, पर्यावरण बचाएं। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो
96.9 FM